गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, बाकी बच्चे क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं? चलो कोई ना, क्लास लेते हैं। बताओ कहाँ तक करवा दिया था मैंने? अनुष्का, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, बताना। ऊन बनाने की विधि पढ़ ली थी क्या? ऊन बनाने की विधि। सर ऊन बनाने की विधि पढ़ ली थी, आगे पढ़ना था हमें। बेटा आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। सर ऊन बनाने की विधि पढ़ ली थी। ओके, ऊन बनाने वाली विधि कंप्लीट हो गई थी। अब हम तैयार करेंगे गुड आज की मॉर्निंग क्लास सर। में रेशम कीट पालन। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो क्या पढ़ रहे थे हम? प्राकृतिक रेशे पढ़ रहे थे ना? प्राकृतिक रेशे। और प्राकृतिक रेशे दो टाइप के होते हैं। एक प्राकृतिक रेशे में एक प्राकृतिक रेशे में जंतुओं से मिलते हैं, दूसरे प्राकृतिक रेशे में किन से मिलते हैं? पादपों से। तो पहले मैंने जंतुओं वाला चालू कर रखा था, मतलब जानता हूं रेशे। तो जंतुओं से पहला रेशा तो कौन सा प्राप्त हुआ? ऊन। अब जंतुओं से आपको दूसरा रेशा कौन सा मिलेगा? रेशम वाला। कौन सा मिलेगा? रेशम। तो हम रेशम पढ़ने वाले हैं आज। नंबर 2, रेशम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सिल्क। सिल्क पढ़ने वाले हैं, वो ध्यान रखना। रेशम, जो रेशम का रेशा हम प्राप्त करते हैं ना, तो रेशम का रेशा हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो हम एक औद्योगिक तौर पर करते हैं, एक व्यवसाय के तौर पर करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है ना, ये भी एक बिजनेस है। हमें रेशम चाहिए, हम इसलिए हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, और उन रेशम के कीड़ों से हम क्या निकालते हैं? रेशम निकालते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है जिससे हमें रेशम मिलती है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो, रेशम के कीटों को रेशम के लिए पालना क्या कहलाता है? ध्यान देना। रेशम के कीटों को रेशम के कीटों को रेशम के लिए पालना। रेशम के कीटों को रेशम के लिए पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन कहलाता है। अब ध्यान देना, अगर आपको रेशम प्राप्त करनी है तो हमें रेशम मिलती है रेशम के कीटों से। और कीटों का मतलब हो गया जो कीट पतंगे होते हैं ना, उड़ने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको कीट पतंगे कहते हैं। ठीक है, तो रेशम के कीटों को रेशम के लिए पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन, कि रेशम कीट पालन किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन। तब आपका आंसर होगा कि रेशम प्राप्ति हेतु या रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। या फिर अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ये इंग्लिश का वर्ड है। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। और रेशम कीट पालन का मतलब होता है रेशम प्राप्ति हेतु रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। और जब आप रेशम के कीड़ों को पालोगे तो रेशम के कीड़ों के द्वारा ये में क्या मिलती है? रेशम मिलती है। तो ये काम देखो दो तरीके से हो सकता है। ये काम दो तरीके से। कैसे? एक तो प्राकृतिक तरीके से, एक कृत्रिम तरीके से। प्राकृतिक तरीके का मतलब ये है प्राकृतिक तरीके का मतलब ये है कि हम रेशम के कीड़ों को ना पाले, वो अपने आप ही पल जाए। ठीक है, अपने आप ही रेशम के कीट अंडे दे दे और हमें क्या मिल जाए? रेशम मिल जाए। और एक हम जानबूझ के रेशम के कीटों को पाले, हमें रेशम चाहिए इसलिए हम रेशम के कीड़ों को पालेंगे। तो वो एक दो तरीके से इस चीज को आप संभाल सकते हो। पहला तरीका कौन सा हुआ? पहला तरीका है कि रेशम के कीटों को हम नहीं पाल रहे, हमें कुदरती या नेचुरली वो चीज मिल रही है, रेशम मिल रही है। दूसरी बात, हम रेशम प्राप्ति हेतु या रेशम को पाने के लिए रेशम के कीड़ों का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो वो कृत्रिम रेशम पालन हो गया। एक तो है प्राकृतिक रेशम पालन और एक है कृत्रिम रेशम पालन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मधुमक्खी पालन। तो आप क्या मधुमक्खियां पालते हो क्या? मधुमक्खियों का छत्ता अपने आप हो जाता है कि नहीं हो जाता? मधुमक्खियां अपने आप बैठती है पेड़ पर, जब उड़ जाती है तो उससे क्या मिल जाता है? यस सर। शहद। लेकिन ध्यान रखना, शहद के लिए मधुमक्खियां पाली भी जाती है। जरूरी नहीं मधुमक्खियां अपने आप छत्ता बनाए, जानबूझकर उनसे छत्ता बनवाया जाता है ताकि शहद मिले। तो यहाँ पर भी जानबूझकर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है ताकि हमें क्या मिले? रेशम। तो दो तरीके से होता है। एक तो रेशम के कीड़े अपने आप पल रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है और हमें उनसे रेशम मिल रही है। एक हम जानबूझकर रेशम के कीड़ों को पाल रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए?
रेशम मिल जाए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक रेशम पालन, मतलब रेशम के कीड़े अपने आप कैसे पलते हैं, अपने आप पलते हैं तो हमें रेशम कैसे मिलती है। हम जो रेशम के कीड़ों को पालते हैं ना, वो वाला हमें समझना नहीं है, हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर प्राकृतिक रेशम पालन। प्राकृतिक रेशम पालन, प्राकृतिक रेशम पालन। अब देखो प्राकृतिक रेशम पालन का मतलब होता है हमें सबसे पहले रेशम का कीट पालना पड़ेगा, रेशम का कीट। और ध्यान रखना, जो रेशम का कीट का मतलब कीड़ा, कीट का मतलब कीड़ा, जो रेशम का कीट है, जो रेशम का कीड़ा है, उसका नाम क्या है, रेशम के कीड़े का नाम जिससे हमें सबसे अच्छी रेशम मिलती है, उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है कीड़े का, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। हमें क्या करना है, इस बॉम्बिक्स मोराई से में क्या करना है, रेशम का कीड़ा, सॉरी बॉम्बिक मोराई रेशम का कीड़ा है, इससे में रेशम प्राप्त करनी है, इससे में रेशम प्राप्त करनी है। तो देखो इस कीड़े से रेशम कैसे मिलती है, ध्यान रखना, ये जो बॉम्बिक्स मोराई है ना, ये सबसे पहले अंडे देता है, और ये अंडे किस पर देता है, ये स्पेशल ध्यान रखना, रेशम का कीड़ा आपको कहाँ मिलेगा, रेशम का कीड़ा मिलेगा आपको शहतूत के पादप के ऊपर। शहतूत जानते हो ना, शहतूत, बोलो हाँ कि ना। सर जानते हैं, जानते ना, सर जानते हैं। तो जो शहतूत का कीड़ा होता है ना, शहतूत वाला, उसे कहते हैं बॉम्बिक्स मोराई, सॉरी सॉरी, जो बॉम्बिक्स मोराई है वह शहतूत के पेड़ पर क्या देता है, अपने अंडे देता है। शहतूत के पेड़ पर क्या देगा, अंडे, शहतूत के पेड़ पर ही मिलेगा आपको। तो ध्यान देना, देखो कैसे, मान लो ये शहतूत की पत्ती है, ये शहतूत की पत्ती, समझना ध्यान से, ठीक है। अब जो बॉम्बिक्स मोराई है, जो रेशम का कीड़ा है, वो शहतूत की पत्ती के ऊपर आकर बैठेगा, और शहतूत की पत्ती के ऊपर आकर क्या दे देगा, यहाँ पर दे देगा अंडे, यहाँ पर क्या दे देगा, अंडे। और एक बार में कितने अंडे देता है, 100 से, मतलब 50 से 100 के बीच में, 100 से भी ज्यादा अंडे देता है एक बार में। ये तो क्या हो गए, अंडे। ये किसकी पत्ती है, शहतूत, शहतूत की पत्ती। समझ में आ रहा ना, सबसे पहले क्या हुआ, जो रेशम का कीड़ा है बॉम्बिक्स मोराई, वो शहतूत की पत्ती के ऊपर आकर बैठेगा, और पत्ती के ऊपर बैठते ही जो बॉम्बिक्स मोराई है, वो 100 से ज्यादा क्या देगा, अंडे। ध्यान रखना, आप तो अंडे 100 मान देगा। के चलो, अंडों की संख्या कितनी मान के चलो, 100 मान के चलो, 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अंडे है ना, ये अंडे फट जाएंगे, और अंडे किस में चेंज हो जाते हैं, लार्वा अवस्था के अंदर। अंडे किस में चेंज हो गए, लार्वा, मतलब लार्वा आपको ऐसा मिलेगा, ये लार्वा है, ये रेशम के कीट का क्या है, लार्वा। और रेशम के कीट के लार्वा को क्या बोला जाता है, कैटरपिलर, कैटर सुना होगा नाम, कैटरपिलर। अब देखो ये लार्वा क्या है, पहले आप इस चीज को समझना कि सर अंडे तो हम जानते हैं, लेकिन लार्वा किसे कहते हैं। देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें 3 अवस्था पाई जाती है, अंडे, फिर लार्वा, और फिर लार्वा से क्या बनता है, जीव बनता है। देखो कैसे, कुछ जीव होते हैं, एक बार इसको छोड़ दो, आप इस वाले टॉपिक पर आओ। अंडे, अंडे किस में चेंज होते हैं, लार्वा के अंदर, और लार्वा किस में चेंज हो रहा है, अंडे, जीव अंडे के चेंज अंदर, लार्वा में, और लार्वा किस में चेंज हो गया, जीव में। जीव जीव वापस में। क्या देगा, अंडे। ऐसा चलता रहता है। ऐसा किस किस में होता है, पक्षियों में होता सर है, कैटरपिलर तो, क्या सर कैटरपिलर तो तितलियों में बटरफ्लाई में बदल जाता है। क्या, कैटरपिलर तो बटरफ्लाई में बदल जाता है। बटरफ्लाई नहीं होता, बटरफ्लाई तो अलग चीज होती है। कैटरपिलर जो है रेशम के कीट के लार्वा का नाम होता है, लार्वा। एक बार इसको समझो, फिर समझ में आएगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे मेंढक की बात करूं मैं, मेंढक के अलावा अगर बात की जाए, वो से हैं, जैसे मान लो
और भी कुछ ले लो, तो अंडे हैं वो अंडे देते हैं, तो पहले अंडा किस में चेंज होता है, लार्वा में। अब आपको लार्वा नहीं समझ में आ रहा तो आप लार्वे को ऐसे समझ सकते हो कि जो लार्वा है ना, लार्वा वो आधा जीव होता है, यहाँ पर आधा जीव और यहाँ पर बन गया पूरा जीव, फिर ये जीव क्या देगा, अंडे, फिर लार्वा, तो ये चक्र चलता रहता है। अगर मैं हमारी बात करूं तो हमारे अंदर अंडे वाली अवस्था होती नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है, माता होती है और माता से डायरेक्टली किसका जन्म हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है, अंडे वाली अवस्था हमारे बीच में नहीं आती, और ना हमारे अंदर लार्वा पाया जाता है, हमारे अंदर लार्वा अवस्था भी नहीं होती, और हमारे अंदर अंडे, जो अंडे वाली अवस्था भी नहीं होते। जो जीव होते हैं ना, जीव दो टाइप के होते हैं, एक तो अंड युग्मनज, ठीक है, एक तो होता है जरायुज और एक होता है अंडयुज, एक जरायुज एक अंडयुज। अंडयुज जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं, जरायुज जो जीव होते हैं वो बच्चे देते हैं। समझ में आ रही बात, जीव दो प्रकार के, एक अंडे देने वाले, दूसरा बच्चे देने वाले। लेकिन जो अंडे देंगे ना, अंडे अंडे डायरेक्टली जीव में नहीं बदलते, पहले अंडे किस में चेंज होते हैं, लार्वा में। अंडे पहले किस में चेंज होंगे, लार्वा। लार्वा। और सबका लार्वा अलग अलग होता है, सबके लार्वा का नाम है, जैसे मेंढक के लार्वा का नाम होता है, मेंढक के लार्वा का नाम है टेडपोल। मेंढक के लार्वा का, जैसे मान लो ये अंडे किसके हैं, मेंढक के, तो मेंढक के लार्वा का क्या नाम है, टेडपोल। टेडपोल। ऐसे ही रेशम का जो कीड़ा है उसके लार्वा का क्या नाम है, कैटरपिलर। और लार्वा, लार्वा को आपको क्या समझना है, लार्वा है आधा जीव, लार्वा क्या है, आधा जीव, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि लार्वा क्या चीज है। देखो समझो, रेशम के कीड़े ने अंडे दिए, ये जो अंडे आए अंडे, ये अंडे किसके हैं, बोम्बिक्स मोराई के। क्या है बोम्बिक्स मोराई, एक कीड़ा रेशम का। रेशम का कीड़ा है, रेशम का कीड़ा। बोम्बिक्स मोराई ने दिए अंडे, अंडे चेंज हो गए किसमें, लार्वा में। देखो ये रहा लार्वा। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप पानी में कभी काफी देर तक नहाते हो, या गांव में बने होते हैं ना बड़े बड़े होद, उसमें नहाते हैं, तो उसमें एक नुकीली सी चीज पड़ी रहती है, वो मेंढक का लार्वा होता है। नुकीली सी चीज जो चुभ जाती है पाँव के अंदर, वो मेंढक का लार्वा है, ठीक है। और ये जो लार्वा है यहाँ पर, ये लार्वा किसका है, रेशम के कीड़े का। लार्वा किसका है, ये रेशम का कीट। अब जैसे ही अंडे लार्वा में चेंज होते हैं, तो ध्यान रखना, ये जो लार्वा है ना, लार्वा, ये लार्वा किसके ऊपर है, शहतूत की पत्ती के ऊपर ही तो है। सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, शहतूत की पत्ती के ऊपर। वो तो मैंने अलग से बता दिया समझाने के लिए। ये अंडे किस में चेंज हो गए, लार्वा में, तो लार्वा मैंने दिखाने के लिए अलग बना दिया। बाकी बताओ ये लार्वा किसके ऊपर पड़ा है, शहतूत की पत्ती के ऊपर। शहतूत की पत्ती के ऊपर ही पड़ा है। अब क्या करेगा, जैसे ही अंडे लार्वा में चेंज होंगे ना, तो ये लार्वा शहतूत की पत्ती को खाना स्टार्ट कर देगा। लार्वा क्या करेगा, शहतूत की पत्ती को खाना स्टार्ट करेगा। अब इसको खाना तो चाहिए ना, पोषण तो चाहिए ना, तो लार्वा शहतूत की पत्ती को खाना स्टार्ट कर देता है और लगभग 25 दिन तक खाता रहता है। और खाने से क्या होता है, जो शहतूत की पत्ती होती है ना, वो छन जाती है, शहतूत की पत्ती में छेद ही छेद ही छेद ही छेद हो जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई जीव है जो इस पत्ती का क्या कर रहा है, भक्षण कर रहा है। तो ये जो लार्वा है वो शहतूत की पत्ती को खाना स्टार्ट कर देता है, और कितने दिनों तक खाएगा, 25 दिनों तक, ठीक है। 20 दिनों तक। अब ये लार्वा, जैसे ही फिर लार्वा एक शहतूत की पत्ती को ही खाएगा, पत्ती को खाता है। आवाज मत करो, आवाज नहीं। जैसे ही लार्वा शहतूत की पत्ती को खाएगा, लार्वा चेंज हो जाएगा, और लार्वा किस में चेंज हो जाएगा, लार्वा एक दूसरी अवस्था में चला जाता है, जिसे बोला जाता है प्यूपा अवस्था। क्या बोला जाएगा उसको, प्यूपा, प्यूपा। प्यूपा अवस्था। और प्यूपा अवस्था कौन सी होती है, प्यूपा का मतलब ये है, ध्यान देना, जो लार्वा है ना, देखो समझना बेटा ध्यान से। सबसे पहले अंडे, अंडे चेंज हुए किसके अंदर, लार्वा में। अब लार्वा शहतूत की पत्ती को खाएगा और 25 दिन तक खाएगा। कितने दिन तक खाएगा, 25। जैसे ही लार्वा खाना बंद करेगा, एक्सक्यूज मी सर। जैसे ही लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाना बंद करेगा, ये लार्वा क्या करेगा, ये जो कैटरपिलर है, ये अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेगा। और जाल कैसे बनेगा, जैसे हम 8 लिखते हैं ना, 8, 8 के आकार में ये जो लार्वा है, ये जो कैटरपिलर है, ये अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है, और उसी अवस्था को बोल दिया जाता है प्यूपा अवस्था। देखो ऐसे, ये तो कैटरपिलर,
और ये अपने चारों तरफ क्या बुन लेगा, ऐसे जाल। कौन से आकार में जाल बुन रहा है, 8 8 के के आकार में आकार। जाल बुन रहा है। देखो ये लार्वा ही है, और लार्वा ने क्या किया, कैटरपिलर ने क्या किया, शहतूत की पत्तियों को खा के शहतूत की पत्तियों में अपनी लार मिला दी, मुंह की लार मिलाकर अपने ऊपर एक जाल बुन लिया, ऐसे रेशो का जाल बुन लिया। और इस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, इस अवस्था को हम बोल देते हैं प्यूपा अवस्था। ये कौन सी अवस्था थी, लार्वा अवस्था। अब रेशम का कीड़ा कौन सी अवस्था में आ गया, प्यूपा अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था में आ गया, प्यूपा अवस्था में। अब ये जो प्यूपा अवस्था है ना, ये किस में चेंज हो जाएगी, प्यूपा अवस्था चेंज हो जाती है। ये जो प्यूपा है ये अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है। मतलब एक ये जो ये काम हो रहा है ना, ये एक ही अंडे का काम है। एक अंडा एक लार्वा बनाएगा, एक लार्वा एक प्यूपा बनाएगा। तो 100 अंडे हैं तो 100 लार्वा बनेंगे, 100 लार्वा है तो क्या बनेंगे, 100 प्यूपा बनेंगे। हाँ, अब ये जो प्यूपा है ना, प्यूपा ये अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करेगा। प्यूपा क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेगा, कुछ इस तरह। ये लो, अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेगा। मतलब इसके सबसे ऊपर वाला जो आवरण है ना, ये काफी कठोर है, ये काफी टफ है बहुत ज्यादा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, कोकून। क्या बोलेंगे इसको, कोकून। तो बताओ, एक अंडे से एक कोकून बन गया, एक अंडे से एक कोकून। तो 100 अंडों से क्या कितने कोकून बनेंगे, 100 कोकून। 100 कोकून। अब ध्यान रखना, अब आप सोच रहे हो सर रेशम तो बनी नहीं, रेशम बनती है कोकून से। रेशम का रेशा किससे निकलेगा, कोकून से। कैसे, ये जो कोकून है ना, इस कोकून को आप उठाओ और इस कोकून को अगर या तो गर्म पानी में डाल दो या फिर इसको गर्म जगह पर रख दो जहां पर बहुत ज्यादा धूप आ रही है, तो गर्मी पाकर इस कोकून के ऊपर जो मोटा आवरण बना हुआ ना, वो फट जाता है। और जैसे ही कोकून का आवरण फटेगा, ऐसे फट गया ना आवरण, इसमें ऐसे रेशे रेशे निकल जाएंगे, रेशे रेशे ऐसे। ये रेशे निकल गए, सॉरी रेशे नहीं बोल सकते इनको, इनको हम बोलेंगे तंतु। फिर इन तंतुओं को बल देकर किस में चेंज किया जाता है, रेशो के अंदर। रेशम में। ये तंतु है, किसके तंतु है, रेशम के, रेशम के तंतु। फिर इन रेशम के तंतुओं को किस में चेंज किया जाता है, रेशम के अंदर। किस में चेंज किया जाता है, रेशम के अंदर। देख लो, बस ऐसा चक्र चलता रहता है, ठीक है। ऐसे में रेशम प्राप्त हो जाती है। वापस आओ, एक बार वापस समझाता हूँ फिर उतारना। रेशम, रेशम के कीटों को रेशम के लिए पालना रेशम कीट पालन कहता है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोल देते हैं, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन दो तरीके से किया जाता है, प्राकृतिक तरीके से और कृत्रिम तरीके से। प्राकृतिक रेशम पालन, अब जो प्राकृतिक रेशम पालन है उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, रेशम का कीड़ा खुद अपने आप रेशम का निर्माण करेगा। रेशम के कीड़े का नाम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। और बॉम्बिक्स मोराई स्पेशली कौन से पादप की पत्ती के ऊपर बैठेगा, शहतूत के ऊपर, शहतूत की पत्ती। ठीक है। ये बॉम्बिक्स मोराई उसने शहतूत की पत्ती पर अंडे दे दिए। कितने अंडे दिए, 100 अंडे। 100 अंडे, ठीक है। और हम इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को हम एक अंडे से समझ सकते हैं। एक अंडा किस में चेंज हुआ, लार्वा में, ठीक है। रेशम कीट के लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। अब लार्वा क्या करेगा, शहतूत की पत्ती को खाना स्टार्ट करेगा। कितने दिन तक खाएगा, 25 दिन तक। 25 दिन तक। 25 दिन के बाद लार्वा रेशम की पत्ती को खाना बंद कर देगा और अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेगा 8 के आकार का। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्यूपा अवस्था। प्यूपा अवस्था। फिर जो प्यूपा है वो अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेगा, जिसे क्या कहते हैं, कोकून। कोकून को कहां पर डालोगे तब रेशम के तंतु निकलेंगे, गरम जगह पे। गर्म पानी या गर्म स्थान पर। तो चारों तरफ का कठोर आवरण फट जाएगा, रेशम के तंतु निकलेंगे। रेशम के तंतुओं को बल देकर किस में चेंज करोगे, रेशम में। रेशम में। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, और सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब आप एक काम करो, इसको ऐसे कैसे उतार लो, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ लिखना है वो मैं लिख देता हूँ कि लार्वा 25 दिन तक खाता है। आप ऊपर से उतारना स्टार्ट करो। सर ये ड्राइंग भी बनानी है, हाँ हाँ, ड्राइंग से ही तो समझाओगे आप पूरा।
Yes, sir. मैंने लिख दिया। लार्वा शहतूत की पत्ती को 25 दिन तक खाता है। Sir, please sign. 1 मिनट। 8 के आकार का जाल बना लेता है। दिख रहा है ना बिना लाइट? आठ के आकार का जाल बना लेता है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना मुझसे।
उतार लिया? नो सर। नो सर। उतारो उतारो। लाइट जलाऊं या सही है? कुणाल, लाइट की थोड़ी जरूरत है। नो सर। सर। हाँ सर इसे रेशम का जीवन चक्र कहते हैं ना? हाँ बेटा। सर इसे रेशम का जीवन चक्र कहते हैं ना? हाँ, रेशम कीट ये रेशम का जीवन चक्र हो गया। सही है। अगर उतार लो तो बता देना मुझे। सर उतार लिया। सबने? नो सर। हाँ तो उतारो अनुष्का, उतारो।
आवाज आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो। हो गया, उतार लिया सबने? सर उतार लिया। देखो एक बार, मम्मी मिटा नहीं रहा, लेकिन दो चार बातें हैं वो भी पढ़ लो आप। दो चार बातें ये हैं, देखो ध्यान देना। ये तो रेशम का पूरा जीवन चक्र हो गया, रेशम के कीड़े को कैसे पाला जाता है, उसे रेशम कैसे प्राप्त की जाती है, ये सारी बातें इसके अंदर आ चुकी है। अब मुझे बताना कि सबसे पहले रेशम पालन कहाँ पर किया गया था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो रेशम पालन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? चीन के अंदर। कौन से देश में? चाइना के अंदर, चीन में। तो चीन रेशम उत्पादन की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश है। अगर क्वेश्चन आए ना कि विश्व में नंबर 1 पर रेशम का जो पालन करता है वो कौन सा देश करता है? चीन करता है। तो हम कह सकते हैं चीन रेशम पालन में संपूर्ण विश्व का नंबर 1 देश है। हालांकि भारत कौन सा देश है, लेकिन भारत को ऐसे दूसरे तीसरे स्थान पर नहीं डाला गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत भी रेशम पालन में अपना स्थान रखता है, टॉप 10 में आता है। समझ में आ रही बात? नंबर 1 पोजीशन पर अगर कोई है तो वो कौन है? चाइना है। किस दृष्टि से? रेशम कीट पालन की दृष्टि से। और भारत आएगा टॉप 10 में, उसको कोई स्थान फिक्स नहीं है, लेकिन ये भी रेशम कीट पालन वाले देशों में अपना स्थान रखता है। तो सबसे पहले जो रेशम की स्थापना हुई, सॉरी, सबसे पहले जो रेशम की खोज हुई थी, रेशम को निकाला गया था, रेशम के बारे में जानकारी मिली थी, वो कहाँ से मिली थी? हमें चीन से मिली थी, चाइना से मिली थी। और रेशम कई प्रकार की होती है, ये भी बता देना, रेशम की कई प्रकार की किस्में होती है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं 3 किस्में। एक तो होती है मूंगा रेशम, मूंगा रेशम। एक तो कौन सी रेशम हो गई? मूंगा रेशम। दूसरी टसर रेशम। तीसरी कोसा रेशम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रेशम, कई प्रकार की रेशम को हम प्राप्त कर सकते हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम और कौन सी रेशम? कोसा रेशम। मूंगा, टसर, कोसा, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये भी ध्यान रखना, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया कि प्राकृतिक रेशम पालन कैसे होता है। और जो कृत्रिम रेशम पालन है ना, जो हम खुद करना चाहते हैं, कृत्रिम रेशम पालन कैसे होता है? कृत्रिम रेशम पालन ऐसे होता है कि ये जो रेशम के कीड़े, जो रेशम के कीट है, जब वो शहतूत की पत्तियों पर अंडे देते हैं तो फिर वो किस में बदल जाते हैं? लार्वा में। लार्वा किस में? प्यूपा में। प्यूपा किस में चेंज होते हैं? कोकून में। तो मार्केट से कोकून मिलते हैं। मार्केट से क्या मिलेंगे? कोकून। बहुत सारे रेशम कीट पालन होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो कोकूनों को उठा लेते हैं और कोकूनों को बेच देते हैं। और ये जो कोकून है ना, फिर जो इनको खरीदेगा वो कोकूनों को गर्म पानी में डालेगा, उससे रेशम के तंतु निकलेगा और रेशम को बल देकर किस में तैयार किया जाएगा? बताओ। रेशम को बल देकर रेशा प्राप्त करना कौन सी विधि है? वो ऊन वाली विधि है। ऊन के तंतुओं को बल दिया। रीलिंग प्रक्रम। वेरी गुड, रीलिंग प्रक्रम। तो वो ऊन वाला रीलिंग था, ये किसका रीलिंग है? रेशम का रीलिंग। वो ऊन का रीलिंग था, ये किसका रीलिंग है? रेशम का रीलिंग। तो बस ये सारी जानकारी देनी थी आपको, और ये चैप्टर भी आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब एक काम करना, आपकी बुक में जो रेशम कीट पालन दे रखा है ना, उसको पढ़ना बैठ के। जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ना, आपको ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो ये आपने पूरा उतार ही लिया। और कल हम इस चैप्टर के करेंगे पहले क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद सर, हाँ सर रेशम की 3 किस्में कौन कौन सी है? हाँ बेटा, सर रेशम की 3 किस्में कौन कौन सी है ये? एक तो मूंगा, एक टसर, एक कोसा। मूंगा, टसर और कोसा। मूंगा, टसर, कोसा। चलो बेटा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।